अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीआर वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखिए गाइस कि आज हम कहाँ आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज हम आए हैं अक़दस को डॉक्टर के यहाँ लेकर। तो एक्चुअली मैंने कल बताया था ना अपने ब्लॉग में कि अक़दस की तबीयत ठीक नहीं है और फिर डॉक्टर को तो दिखाना ही था। ऐसे कई दिनों से तो हम अक़दस को मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, बट अक़दस को ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा चलो आज जो है अक़दस को डॉक्टर के दिखाई देते हैं। तो संडे था, तो संडे की वजह से मॉर्निंग में ही मैम बैठती हैं, तो आज हम जो है उनके घर पर आए हैं, क्योंकि इवनिंग में वो क्लिनिक पर रहती हैं और मॉर्निंग में अपने घर पर। तो गाइज ये है मैम और तकरीबन 17 साल हो चुके हैं हमें मैम को दिखाते हुए। जब भी हमारे बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है तब हम अपने बच्चों का ट्रीटमेंट इन्हीं मैम से लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट में है ये, और काफ़ी फेमस भी हैं, तो अच्छा ट्रीटमेंट भी करती हैं। और हमारे घर के सभी बच्चों को इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा शूट करता है। तो इसलिए जब तक हम अपने बच्चों को अगर कहीं से भी जो है उनका ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन हमारे बच्चों को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना जो है इन मैम से हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव है और हम लोग इन्हीं मैम के यहाँ लेकर आते हैं अपने घर के सभी बच्चों को। और मैम का फेस और उनके अंदर का क्लिनिक का जो वीडियो था वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने मैम से परमिशन ली थी, तो मुझे मैम ने मना कर दी थी। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ तो मैम से ज़रूर पूछती हूँ किसी से भी कि आपको जो है मैं ब्लॉग में शूट करना चाहती हूँ, आप अपना पोस्ट देना चाहती हैं या नहीं। अगर कोई भी मुझसे मना कर देता है तो मैं कभी उसका सीन शूट नहीं करती हूँ। तो गैस बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि जितना मेरा बन चुका है, और किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही किसी की परमिशन के बगैर मैं कोई भी काम करती हूँ। तो बस फिर अक़दस को डॉक्टर के पास दिखा करके हम आ चुके थे घर। और संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन एक तो लेट उठना होता है, काम भी सारे लेट हो जाते हैं। और एक्चुअली क्या था कि अक़दस को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना था, टाइमिंग भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैम वगैरह उठ जाती हैं और घर में भी काफ़ी सारे ऐसे काम हो जाते हैं। एक तो सबसे पहला तो होता है कि बस लेट सोकर उठना, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बस ऐसा लगता है कि हम रोज़ तो जल्दी उठते हैं, अगर एक दिन मिल रहा है तो थोड़ा बहुत लेट उठ ही जाएं। तो बस इसी वजह से सुबह जल्दी उठना नहीं होता, और जाहिर सी बात है कि जब हम जल्दी उठेंगे नहीं तो काम भी नहीं होगा। तो बस फिर क्या था, थोड़ा लेट सोकर उठे और लेट चाय पी और लेट ही सारा हमारा काम हो गया। तो इसकी वजह से जो है फिर हमने खाना थोड़ा स्किप कर दिया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अक़दस को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी, और जैसे ही मैं डॉक्टर को दिखाकर अक़दस को आऊंगी फिर उसके बाद ही मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो क्या हुआ कि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाना तो बनाना ही था, भाई खाना तो खाना ही है। अब नुज़ैर कहने लगे कि मम्मा बहुत तेज की भूख लग रही है, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तो एक साइड में मैं जो है वो मैगी बनाने लगी थी, तो क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी और मुझे भी लग रही थी। और अदर डे में तो चलो ये हो जाता है ना कि हम थोड़ा नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन संडे वाले दिन तो नाश्ता वगैरह भी सब ऐसे ही हो जाता है हमारा। तो फिर क्या था, मैंने एक साइड में जो है वो जल्दी से मैगी बनाने के लिए रख दी, क्योंकि सब्जी बनने में और खाना बनने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है, और बच्चे कब तक भूखे रहेंगे भला। और हम भी थोड़ा सा बाहर तक हो आए थे, तो वैसे ही मुझे तो भूख लगने लगी थी, क्योंकि मुझे तो भूख वैसे भी बहुत जल्दी लगने लगती है। तो फिर क्या था, यहाँ मैंने एक साइड जो है एक फ्लेम पर रख दी थी मैगी बनाने के लिए, और दूसरी साइड में सब्जी कट कर रही थी। और बस थोड़ी देर में ही यहाँ मैगी बन जाएगी, तो पहले हम लोग मैगी खा लेंगे और उसके बाद में फिर सब्जी बनाने के बाद मैं रोटियां भी सेकती जाऊंगी और साथ के साथ हमारा खाना वगैरह भी हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे काम हैं तो बहुत टाइम लग जाता है,
और रोज़मर्रा के काम में तो वैसे भी जल्दी ही हो जाता है, लेकिन संडे वाले दिन तो टाइम ही लग जाता है। तो मेरा तो संडे जो है वो बहुत वर्किंग वाला जाता है। इससे अच्छा तो पता है मेरे को अपना ऑल वर्क का जो डे होता है, वर्किंग डे, जो कि मुझे अपने स्कूल जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो उसमें मुझे क्या लगता है कि वो दिन मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। क्यों कि उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी लगता है चलो जल्दी से काम कर लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, खाना भी बनाना है और नुसैर को भी जल्दी भेजना है, मुझे भी जल्दी जाना है। तो बस इतनी भागम भाग तो जरूर होती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे वो भागम भाग की जिंदगी। क्योंकि अगर भागम भाग ना हो ना तो हम अपना काम भी ना करें और हमें इतना आलस आ जाए कि बस हम तो कुछ कर ही ना पाए। क्योंकि जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता ना, उस दिन सिवाय आलस के कुछ नहीं होता है, काम बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर लास्ट में पता है क्या होता है? लास्ट में वही होता है जो आप लोग सुन भी नहीं सकते, कि लास्ट में हमें खाना भी 3-3 4-4 बजे नसीब होता है। कहाँ मेरा 2 बार 3 बार हो जाता है उतने टाइम में, लेकिन संडे वाले दिन तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संडे तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर संडे आता है ना तो सिर्फ काम को लेके आता है। और कभी कभी ये लगता है कि संडे ना हो तो फिर आराम ही नहीं है, लेकिन कोई मतलब का संडे नहीं रहता हमारा। तो बस अब क्या, ये खाना वगैरह बनेगा तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर वही घर का काम, सारा सामान उठाओ, फिर कपड़े जो धोए हैं उनको फोल्ड करो, मतलब जो डेली का रोजमर्रा का काम होता है। और सोना भी ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं हो पाता हम लोगों का कि हमें सोना ही है, क्योंकि उसमें इतने सारे अदर वर्क निकल आता है, इतना सारा कि बस कुछ पूछो ही नहीं। तो बस यहाँ बातों ही बातों में हमारी मैगी बन के रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ निकाल रही हूँ सबके लिए मैगी, और उधर सब्जी जो है वो मेरी बन ही रही है। तो बस थोड़ी ही देर में खाना वगैरह खा के फ्री तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम है। फिलहाल तो मैगी खाते हैं, और मैगी वगैरह खाने के बाद यहाँ सब्जी मेरी बन चुकी थी, और फिर उसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली, हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था। उसके बाद आती है मेरी किचन साफ करने की बारी। तो ये देखिए गाइस, बस अब खाना वगैरह खाने के बाद फिर बारी आती है हमारे काम करने की। तो वो काम है हमारी किचन की सफाई करना। तो अगर किचन की सफाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हुआ ना मेरा संडे बस ऐसे ही, सुबह भी करके गए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर करा। तो ये काम भरी जिंदगी तो मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में चली जाती हूँ तो 1-2 घंटे आराम से चेयर पे तो भी बैठना हो जाता है, और घर में तो बस काम ही करते रहो। लेकिन अच्छा जब लगता है जब हम अपना काम करते हैं और सामने वाला हमारी काम की तारीफ करता है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग जाता है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमारे घर में हमारी जो है तारीफ होती है कि भाई तुम इतना काम करती हो और थकती नहीं हो, और ये थोड़ा आराम कर लो, चाहे वो हस्बैंड कहें या कोई भी कहे, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से घर भी देखे हैं, बहुत सी लेडीज़ें देखी हैं, मैंने सुना है। तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल आप लोगों को किसका दूं, काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल हैं, क्योंकि मैं तो घर से बाहर जाती आती हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बहुत सी लेडीज़ें क्या है, दिन भर काम करती हैं, दिन भर लगी रहती हैं, लेकिन उनकी तारीफ कोई नहीं करता, कोई नहीं कहता कि ये बेचारी लेडीज़ें सुबह उठकर लग जाती हैं अपने काम पे, और पूरी शाम तक, पूरी रात तक जो है लगी रहती हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं, और बाद में वो सुनना पड़ते हैं उन लोगों को वही ताने कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, तुम तो दिन भर आराम से लेटी रहती हो। और जब मैं स्कूल से आ रही थी तो 2 लेडीज़ें ऑटो में ऐसी तरह की बातें कर रही थी, तो उनको देखकर और उनकी बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं कह रही, या अल्लाह, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कि ना तो उनको किसी के एहसास का ख्याल है, ना किसी के जज्बात का।